हुआ और जान बच गई मेरी। तो शुरू हो जाओ और लूट लो पूरा जहाज। हमला करो। वक्त आ चुका है कि लोगों के मन में आयरन क्लब अलविदा का खौफ पैदा हो। क्या कर रहे हो कैप्टन? ये काम मेरे पास का बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा तुमने? तो काम पे लग जाओ। वाह, इतना बड़ा ड्रम! आखिर इसमें क्या हो सकता है? तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बे, इसमें छुप के हमसे बचना चाह रहा था क्या तू? नहीं, मैं बस इस ड्रम को आपके पास ही ला रहा था। 1 मिनट भाई लोग, इसको मैं अपने स्टाइल से खोलता हूँ। कौन है भाई? और तुम दोनों कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा दोस्त सो रहा है या योगा कर रहा है? तुम इन्हें उसको मारा है। ये जानते हुए भी तुम हमसे उलझ रहे हो कि हम पायरेट हैं। हाँ? यार भूख लगी है, कुछ खाने मिलेगा? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या दिक्कत है तुम दोनों को? कौन? मैं हूँ मंकी डी लूफी। हाय। ये सब क्या था? मैंने बचाया तुम्हें। हाँ? जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं किसी से नहीं डरता। भूख लगी है। तुम्हारा स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। ये तो खाने की खदान है। चलो हम तब तक बचे हुए जब तक उनमें से किसी को भूख नहीं लगती। हाय, मेरा नाम कोबी है। तुम लूफी हो, है ना? तुमने वहाँ पर जो किया वो कमाल का था। ये गार्डन हो गया। ये पायरेट्स की शिप है और नॉर्मल शिप है भाई? नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर पायरेट्स ने हमला किया। कमांडर है कैप्टन अल्विदा। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो। मुझे बस ये बताओ, यहाँ कोई और बोट है शिप पर? मेरी बोट पानी के बवंडर में डूब गई है। वंडर में? टमाटर मस्क कलंदर मेरे अलावा सब समंदर के अंदर। तुम पायरेट हो या पैसेंजर्स में से हो? मेरी जान के बदले उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया और मुझे मजबूरन इस तरह जीना पड़ रहा है। 1 नंबर के पगलेट हो तुम। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम कैप्टन अल्विदा को नहीं जानते। पगलेट के साथ पट्टू भी हो तुम। तुम जैसे लोग मुझे कतई नहीं पसंद। खत्म हो गई हो तो काम पूरा करो। अगर किसी ने आलस दिखाई तो उसे भी मछलियों का खाना बनना पड़ेगा। कैप्टन! तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उस ड्रम से बाहर निकला। कोई खूंखार शैतान है। तुम्हारी ये जुर्रत मुझे शैतान कहा। अंदर जो लड़का है वो शायद एक बाउंड्री हंटर है। क्या? अगर मुझ में थोड़ी भी हिम्मत होती तो मैं इस ड्रम में खुद को बंद करके इन समुद्री लुटेरों से खुद को आजाद कर सकता था। तुम बताओ लूफी, तुम इन समंदर की लहरों पर सवार होकर क्या जीतने निकले हो? हाँ? धनिया, मैं तो पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। और तुम्हारे साथी? अभी तक मिले नहीं है, पर तलाश में हूँ। पायरेट किंग तो वो बनता है जो इस दुनिया से वो सब हासिल कर ले जो इस दुनिया के पास है। तुम दौलत, शोहरत और ताकत के उस खजाने की तलाश में हो? क्या तुम वन पीस की तलाश में हो? नामुमकिन है, कोई चांस ही नहीं कि तुम जैसा ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। मुझे मारा क्यों? सालों पहले मैंने तय कर लिया था कि समंदर का सिर्फ एक पायरेट किंग होगा।
उसके लिए अगर मैं लड़ते हुए मर भी गया तो कोई खैर, पेट पूजा तो कर ली। मुझे अपने लिए एक नई बोट चाहिए यार। अच्छा, इन लोगों से प्यार से बात करूंगा तो एक बोट दे देंगे। तुम्हें लगता है मैं मरीन्स ज्वाइन भी कर पाऊंगा? पेशा से बस एक ही सपना देखा, बुरे लोगों को पकड़ने का, लेकिन मुझे ही बुरे लोगों ने पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? अरे खुद से पूछो, कर पाओगे? तो मैं ये जरूर करूंगा। मैं यहाँ से निकलूंगा और एक दिन अपने हाथों से अलविदा को पकड़ूंगा और उसे गिरफ्तार करूंगा। इसे पकड़ना चाहते हो कोबी? बोलो, जवाब दो। मेरे ख्याल से तुम वो पायरेट हंटर ज़ोरो नहीं हो। ज़ोरो? समंदर में सबसे खूबसूरत कौन है? कोबी, तुम इसी बूटी की बात कर रहे थे? चूहे हैं कहीं के। चलो कोबी। पीछे से मार, अब करना तुझे हाथ पार। तो किधर आते? शेर अकेला भाग जा मेरे भाई। उल्लू बनाया। लूफी, तुम आखिर हो कौन? हम हैं रबरमैन। और तुम रबर के बने हो? तुमने डेविल फ्रूट खाया है? बस गमगम वाला खाया था। तुम साफ सफाई वाले तो नहीं लगते, तो फिर तुम हो कौन? मैं पायरेट हूँ, वो भी अकेला इस समंदर में। आज बेशक अकेला हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मेरी भी अपनी टोली होगी। हाँ, 10-10 लोग चाहिए। एक बात बताओ, अगर हम दोनों ही पायरेट्स हैं और हम एक साथ नहीं हैं, इसका मतलब हम दुश्मन हुए हैं ना? चलो यहाँ से चलते हैं। क्यों भाई? तुमने देखा ना कि वो कितनी ताकतवर और खतरनाक है? बताओ मुझे। इस समुद्र की सबसे बदसूरत चीज तुम हो। क्या कहा तुमने? मैं जा रहा हूँ और मैं मरीज ज्वाइन करूंगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बच्चे? मुझे जो करना है मैं वो करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहले मैं गिरफ्तार तुम्हें करूंगा। अरे भाई अफसाना मत, तुमने अपना इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रबर हूँ। मजा आ गया। अगर तुम वन पीस की तलाश में हो, मजा आ गया। वन पीस की तलाश में हो तो तुम्हें ग्रैंडलैंड की ओर जाना पड़ेगा, है ना? तुम लोगों ने किसी पायरेट हंटर का नाम लिया था, कौन है वो जनाब कोबी? जाना था उसे मरीन्स ने कैदी बनाकर रखा है। इतना कमजोर पकड़ा गया? नहीं, तुम उसे जानते नहीं हो। वो एक खूंखार जानवर से भी कई ज्यादा खतरनाक है। ऐसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है वो मेरी टीम में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। उसे मरीन्स ने पकड़ रखा है। तुम ये ख्याल
नहीं है। ये बात तो भी, अरे वाह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने खुश क्यों हो। वो एक बहुत ही खतरनाक पायलट हंटर है, रोरोनोआ ज़ोरो। उसने आज तक जिस तरह से बाउंटीज को मारा है, लोग कहते हैं कि वो इंसान की शक्ल में एक राक्षस है। आ गया हूँ, मरीन बेस सिटी। पहले ये देखते हैं वो अच्छा आदमी है या नहीं। अच्छे आदमी जेल में नहीं होते हैं लूफी। भाई तुमने ज़ोरो नाम के किसी आदमी को यहाँ देखा है क्या? मरीन बेस पर धावा बोलते हैं, उनका मरीन बनना है ना। जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी है। यहाँ के लोग बहुत डरते हैं भाई। किसी मरीन कैप्टन से यहाँ के लोग डर क्यों रहे हैं? कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ना ये लोग हमें अभी डरा रहे हैं। मंजिल आ गई भाई। आखिरकार मैंने कर दिखाया। अरे लटक गया यार। लूफी वहाँ से उतरो, तुम क्या कर रहे हो? राक्षस जनाब कहाँ है? वो शायद किसी बड़ी और मजबूत सलाखों में कैद होगा। जनाब मैं तो चला उनके पास। वो देख। कहाँ ना वो यहाँ पर? वही ब्लैक हुड और वही हारामाकी। यही रोरोनोआ ज़ोरो है। अगर हम उसकी रस्सियाँ खोल दे तो वो यहाँ से भाग सकता है। रस्सियाँ खोल दी तो हो सकता है वो हम पर ही हमला कर दे। ओए तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ, निकलो यहाँ से। लूफी, तुम्हें लगता है कि तुम और ये एक गैंग में साथ में काम कर पाओगे और जिंदा भी रह पाओगे? तुम्हें क्या चाहिए? आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। ये मैं बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ। खाकर देखिए, ये बिल्कुल ताज़ा है। मुझे तंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रोरोनोआ ज़ोरो, देखकर लग रहा है तुम सही सलामत हो। अब ये अजीब सा प्राणी कौन आ गया? क्या बात है, ये खाना तो बढ़िया लग रहा है। इतना मीठा क्यों बनाया? ये तो मुझे मीठा ही पसंद है। मुझे दो, चलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तुम बहुत बुरे हो। यहाँ के बच्चे भी मेरे डैड से कितना डरते हैं। डैडी कौन? एक मिनट, क्या ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है? इस बच्चे को यहाँ से चलता करो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने डैड को बताऊंगा। जैसा आप कहें। मुझे माफ करना बच्ची। आपका शुक्रिया। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे यकीन नहीं होता ये लोग इतने बुरे हो सकते हैं। बड़े ढीठ हो तुम, इतनी आसानी से नहीं बनोगे, है कि नहीं? सही कहा, और मैं इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं हूँ। अच्छा, वो तो देखते हैं। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सुना है तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम अब तक गए नहीं? और सुना है तुम ताकतवर भी हो, तो तुम्हें यहाँ लटका कर तुम्हारा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है भाई? अपने काम से काम रखो। मैं अगर इतना वक्त भूखा रहता तब तक मंटू का फोर हो गया होता। तुम देखना, मैं हार नहीं मानने वाला। वाह, क्या जिगर है। एक मिनट रुको, क्या तुम वो उठा कर दे सकते हो? इससे तो वो अपने पैरों से कुचल कर गया है। मुंह मत चलाओ, उठा कर दो अभी। भूख तो लगी थी जनाब को। बहुत स्वादिष्ट था। वो पूरा खाना खा गया, एक दाना तक नहीं छोड़ा। मुझे खुशी हुई। क्या सच में ज़ोरो इतना बुरा है जितनी हमने उसकी बुराई सुनी है? ये सब अफवाह है। ये सब हेल मैपो की वजह से हुआ है। वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। बच्ची, रिका, उसे उकसाओ मत, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। एक मिनट, तुम तो वही हो। वो पायलट हंटर ज़ोरो। हाँ, तो अपने काम से काम रखो, मुझे अपना खाना खाने दो। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम और तुम्हारा वो पालतू। अगर मेरे डैड को ये सब पता चला तो ये औरत और उसकी नादान बेटी का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम
तुम अगर इनका जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हें 1 महीने की सजा मिलेगी और इन दोनों को कुछ नहीं होगा। सिर्फ 1 महीना। आज 3 हफ्ते हो चुके हैं। वो हेलमेपो जोरो को मुक्की और लात से मारता है। तुम रोना बंद करो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चलो जल्दी लाओ, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ ये अच्छा है, बोर हो रहा हूँ। शायद मुझे जोरो को फांसी दे देनी चाहिए। तुमने मुझे कैसे मारा? रुक जाओ लूफी, ऐसा मत करो। बड़ा ही घटिया आदमी है ये। मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। तो क्या अचार डाले हम? जोरो के बाद मैं तुम्हें सिर पर लटकाऊंगा। डरपोक, अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। से नहीं, मरीन से दुश्मनी मोल ली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जोरो मेरी टोली में शामिल होगा। मेरे जितना महान कोई नहीं, यस सर। पर मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ समय से मेरे नाम का असर कम होता जा रहा है। दरअसल कैप्टन, यहाँ के लोगों की कमाई थोड़ी कम हो रही है। अरे बेवकूफ, बात पैसे की नहीं, मेरे इज्जत की है। तुम हर बार की तरह मुझसे हार गए जोरो। मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। तुम फिर आ गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करना है, लेकिन तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। कभी नहीं। पायरेट समंदर की गंदगी है। अरे ये क्या बात हो गई? तुम भी तो सरासर कत्लेआम करते हो। फर्क ये है कि आज तक मैंने जो भी किया उससे मुझे कभी भी कोई अफसोस नहीं हुआ है, लेकिन पायरेट बना तो अफसोस जरूर होगा। पर मैंने तो सोच लिया तुम मेरी टोली का हिस्सा बन रहे हो। वो मॉर्गन का वाहियात बेटा मेरी तलवार ले गया है। अगर तुम्हें अपनी तलवार चाहिए तो तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। ए, डेढ़ शाने, मरीन बेस दूसरी तरफ है। आखिर ये अजीब लड़का है कौन? ताकत लगाओ और इसे एक ही बार में खड़ा करो। उसने मुझे सबके सामने मुक्का मारा है। मुझे आपने तो कभी नहीं मारा, तो वो कैसे मार सकता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कभी पहले क्यों नहीं मारा? जानना चाहोगे? क्योंकि आप मुझे महान समझते हैं। नहीं, वो इसीलिए तुम 1 नंबर के नालायक हो, जो हाथ उठाने के भी लायक नहीं। मैं आपको कभी महान मत कहना। यहाँ पर सिर्फ एक ही महान है, और पता है वो कौन है? वो हूँ मैं। सुनो सिपाही, शहर में जाओ और उसको खत्म कर दो। पर कैप्टन मॉर्गन, वो एक छोटी सी बच्ची है, उससे गलती। मेरे आदेश के खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। फिर उस बच्ची को कुछ समय और जीने देते हैं। फिलहाल तुम सब एक बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रहे हो। पर अब ये तैयार है, अब इसे खड़ा करो और इसे बेस के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाओ और दुनिया को मेरी महानता दिखाओ। मुझे सुल्लू के पट्टे हेलमेपो को ढूंढकर उससे जोरो की तलवार वापस लेनी है यार। जल्दी। तुम मेरे स्टैचू से टकराए ना, समझ गई कि इसे एक भी खरोच या इसे एक भी दाग लगना बहुत महंगा पड़ेगा। जाकर देखना पड़ेगा। कितनी लंबी छलांग की। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा स्टैचू तोड़ दिया, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो मुझे बहुत जोरों से चाहिए। चलो मेरे साथ।
जहाँ सामान है। अच्छा, इस तरफ? वो मेरे रूम में है, वहाँ पीछे। तो इसे पहले बताना चाहिए था ना। अब फिर से उल्टा दौड़ना पड़ेगा। चिल्ला मत। ऐसा है? बिंदास गोली चलाओ, लेकिन इसकी छाती पर। अगर तुमने मुझे आजाद करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मारेंगे। पता है, पर मैं हाथ पे हाथ धरे मरीज की ये हरकत नहीं देख सकता। बाकी है हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कल तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? हेलमेपो कभी तुम्हें आजाद करने वाला था ही नहीं। जब लूफी ने ये सुना तो उसने हेलमेपो की धुलाई कर दी। इसलिए अब मरीन्स लूफी के पीछे पड़ी है। लेकिन प्लीज लूफी की मदद करो। तुम ही हो जो लूफी को बचा सकते हो। मेरे खिलाफ जाकर देशद्रोह करने के जुर्म में मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। यही कमरा है क्या? एक मिनट, यहाँ तो 3 तलवार है। ओए शतुरमुर्ग, इसमें से जोरो की तलवार कौन सी है? ये बेहोश हो गया क्या? बताओ मुझे, क्या तुम दोनों उस अजीब सी टोपी पहने हुए लड़के के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहते हो? अगर मुझे ये करना होता तो उसके लिए मैं अकेला काफी हूँ। मैं तुम जैसा डरपोक नहीं। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सिपाहियों, निशाना लगाओ। मैं यहाँ इस तरह नहीं मार सकता। तुम हर बार की तरह मुझसे हार गए जोरो। काम काम लूफी नहीं। ड्रॉ है। अरे हटाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग। So that's it for today's video. I hope you enjoyed.